विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं इस भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्मपद में कथा देखेंगे जिसमें एक बार एक जगह दो तपस्वी हुआ करते थे जिन्होंने 45 वर्ष तक घोर तपस्या की। उसमें से एक तपस्वी ने घर बसा लिया तो उसके एक बेटे का जन्म हुआ। तो बच्चे को लेकर के अपनी पत्नी के साथ में अपने दूसरे तपस्वी मित्र से जाकर के मिलते हैं और मिलने के बाद उन्हें अभिवादन करते हैं। तो दोनों को तो आशीष देता है मगर बच्चे के लिए कुछ नहीं कहता। तो कहते हैं कि बच्चे के लिए क्यों कुछ नहीं कहा। तो कहता है कि इस बच्चे के 7 दिनों के बाद मृत्यु हो जाएगी और इसको बचाने का मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं कि इसका और कुछ उपाय होगा तो बताओ करके। तो कहते हैं कि पास में भगवान बुद्ध है, उनके पास में चले जाओ, हो सकता है कुछ उपाय बता दें। तो दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर के भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें उसने कहा ऐसा करके बताते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते एक काम करो, अपने घर में 7 दिनों तक परित्राण पाठ का आयोजन करो। तो दोनों पति पत्नी वैसा ही करते हैं। 7 दिनों तक परित्राण का आयोजन करते हैं जिसमें 7 दिन भगवान बुद्ध के अलग अलग श्रावक अलग अलग बनते जी जो है उनके यहाँ पे परित्राण करने के लिए आते हैं। तो आते ही अपना सारा काम धंधा छोड़ करके दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के जीवन के लिए 3 बार अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, बच्चे से करवाते हैं और पूरे परित्राण को बड़े मन से पूरी श्रद्धा से सुनते हैं। 7 दिनों तक परित्राण को सुनते हैं, 7 दिन तक आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, आने पे भी अभिवादन करते, जाने पे भी अभिवादन करते हैं। 7 दिन जब भगवान बुद्ध स्वयं आ जाते हैं तो आने के बाद में जब भगवान परित्राण करते हैं, करने के बाद में सुरक्षा को देखते हुए उस बच्चे का रक्षण हो जाता है। रक्षण होने के बाद में उन लोग भगवान का अभिवादन करते, सत्कार करते हैं और जब वो बड़ा होता है बच्चा, उसकी उम्र लंबी हो जाती है, जब कुछ दिनों के बाद में जब बड़ा होता है तो भगवान बुद्ध के विहार में मिलने के लिए आता है। तो सारे भिक्षु से पहचान लेते हैं कि ये बच्चा है जिसके 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, मगर भगवान के प्रताप से, उनके धम्म के श्रवण से, श्रद्धा से, सील और सदाचार के आचरण से इसके जीवन लंबा हुआ करके। तो कहते हैं कि कैसे पाई जाती है अच्छी आयु। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अभिवादन शीलस्य निच्चं वड्ढापचाइनो चत्तार धम्मा वड्ढन्ति आयु वन्नु सुखमला। जो सीलवान है, श्रद्धावान है, अगर किसी सीलवान श्रद्धावान व्यक्ति को श्रद्धा, मैत्री, समर्पण, प्रसन्नता के साथ में 3 बार अभिवादन करते हैं, बिना किसी दबाव के 3 बार अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, उस व्यक्ति की आयु, सुख, यश और बल बढ़ने लगता है। आप सभी ने भगवान बुद्ध के धम्म पद को सुना, बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।